अग्निपथ योजना के विरोध में हुई हिंसा एक सुनियोजित षड्यंत्र है। छात्रों की आड़ में देश में आग लगाने की एक बड़ी साजिश हो रही है। अग्निवीरों के कंधे पर बंदूक रखकर देश में दंगा कराने की साजिश हो रही है। अग्निपथ तो महज बहाना है, असल मकसद देश में आग लगाना है। सुरक्षा एजेंसियों को इसकी पुख्ता प्रमाण मिले हैं कि अग्निपथ योजना दरअसल छात्रों का विरोध नहीं, इसके पीछे एक सुनियोजित साजिश है। इसका बड़ा खुलासा भी हुआ है। अस्तित्व न्यूज आज इस बड़ी साजिश का पर्दाफाश करेगा कि कैसे युवाओं की आड़ में देश को आग में झोंकने की एक बड़ी साजिश तैयार की जा रही है। उत्तर प्रदेश का कानपुर, जहां अभी महज कुछ ही दिन पहले नूपुर शर्मा के बयान को लेकर जमकर बवाल हुआ था, हिंसा हुई थी, वहां एक बार फिर अग्निपथ के बहाने हिंसा की बड़ी साजिश रची जा रही है। असत्य न्यूज के पास मौजूद एक व्हाट्सएप ग्रुप चैट ये बताती है कि आखिर किस तरह अग्निपथ के नाम पर कानपुर में हिंसा की साजिश रची गई। बायकाट टीओडी यानी टूर ऑफ ड्यूटी नाम से बनाए गए एक व्हाट्सएप चैट पर लिखा गया, आयुष ठाकुर नाम का एक शख्स लिखता है, रामा देवी पुलिस चौकी को फूंक देते हैं। बादशाह नाम का एक शख्स पलटकर जवाब देता है, वह उसके बाद का टारगेट है। फिर एक शख्स कहता है, नौबस्ता हमीरपुर रोड जाम करने की तैयारी करें, कौन कौन साथ देगा। वहां से एक यूपीएसआई नाम का व्यक्ति कहता है, नहीं। तो दूसरा बादशाह नाम का शख्स कहता है, मैं हूं। इस तरह से ग्रुप में कई लोगों के बीच बातचीत है। इस व्हाट्सएप चैट के बाहर आने के बाद खुफिया विभाग एक्टिव हो गया है। सर्विलांस सेल की मदद से इस तरह के और ग्रुप का पता लगाया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक ग्रुप से जुड़े हुए कई लोगों की पहचान कर ली गई है, बाकी लोगों की पहचान की जा रही है। पुलिस ने 7 लोगों को इस साजिश के आरोप में हिरासत में भी लिया है। ये व्हाट्सएप चैट साफ तौर पर बताता है कि अग्निपथ के विरोध के बहाने एक बड़ी साजिश रची जा रही है। लगातार देश के अलग अलग कोनों से आ रही तस्वीरें कुछ इसी तरफ इशारा करती हैं। जरा बलिया की एक तस्वीर देखिए, धू धू कर जलती ट्रेन और मुंह में कपड़े बांधकर दंगाइयों की तरह स्टेशन में तोड़फोड़ करते इन चेहरों को तो आप पहचान नहीं सकते, लेकिन इनकी हरकतें देखकर आप साफ समझ जाएंगे कि कम से कम ये देश की रक्षा करने वाले सैनिक तो नहीं हैं। ये देश पर मर मिटने वाले भारत माता के लाल तो नहीं हो सकते। हाँ, देश को दंगों की आग में झोंकने वाले ये दंगाई जरूर नजर आते हैं। जिस तरह से अलीगढ़ में पुलिस चौकी से लेकर मैरिज हाउस तक, मथुरा में बसों से लेकर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, ये सब किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा करते हैं। अग्निपथ के बहाने किसी बड़ी साजिश की आशंका केवल एक तस्वीर ही बयान नहीं करती, बल्कि कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयानों को भी जरा गौर से सुनिए। वह भी कुछ यही आशंका व्यक्त कर रहे हैं। कानपुर दौरे में आए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि चिन्हित किया जाए कि उसमें गैर विद्यार्थी कितने लोग हैं। यह राजनीतिक दलों के लोगों ने विद्यार्थियों को ढाल बनाकर देश में आग लगाने का काम किया है। कुछ इसी तरह की आशंका कानपुर से बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी ने भी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस हिंसा के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। यह अग्निपथ योजना का विरोध नहीं, बल्कि भाजपा सरकार का विरोध है। हिंसा के पीछे पीएफआई और विदेशी ताकतों को इसके पीछे की वजह बताया। ये जो भी हिंसा भड़का रहा है वह छात्र नहीं, बल्कि विपक्षी पार्टियों और देश विरोधी लोग हैं। हमारे देश के विद्यार्थी सरकारी प्रॉपर्टी और लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यह वही ताकतें हैं जिन्होंने पिछले दिनों प्रदेश में दंगे करवाए। एजेंसियों को इसमें पीएफआई कनेक्शन की जांच करनी चाहिए। असत्य न्यूज के लिए कानपुर से मोना पांडे की रिपोर्ट।